गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द और पद में हमने पिछले भाग में पढ़ा शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल, ये क्या है? वर्ण है। इसका समूह क्या बन गया? कमल। ठीक है। इसी प्रकार हमने पद की परिभाषा पढ़ी। यही शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। पद कब बनता है? जब तक शब्द शब्द है, जब तक वह स्वतंत्र है, और जब वह व्याकरणिक नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। शब्द कब तक शब्द है? जब तक वह स्वतंत्र है, निश्चित अर्थ में है, स्वतंत्र है, उसका अपना एक अस्तित्व है, तब तक वह शब्द है। और वही शब्द जब व्याकरणिक नियमों में, व्याकरणिक नियम कौन से होते हैं? लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वही शब्द पद बन जाता है। क्लियर हुआ शब्द और पद की परिभाषा? जैसे कमल का फूल सुंदर है, हमने शब्द में देखा कमल एक शब्द है, लेकिन जब हमने कमल को वाक्य में प्रयुक्त कर लिया, कमल का फूल सुंदर है, तो यहाँ पर ये कमल शब्द अब क्या बन गया है? पद बन गया है। क्लियर हुआ? देखिए शब्द क्या है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। इन ध्वनियों को अलग अलग चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? क, ख, ग, आ, आई, ठीक है ना। और इनका जो सार्थक समूह है वह शब्द कहलाता है, और वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहते हैं। क्लियर हो गया शब्द और पद की परिभाषा? इसके बाद हमने अध्ययन किया शब्द और पद में अंतर। इस शब्द और पद में अंतर को जानने से पहले हमने शब्द की विशेषताएं और शब्द के कुछ भेद जाने कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी शब्दों का वर्गीकरण है वो कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, और कितने प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो शब्द की सबसे पहले हम परिभाषा, विशेषता को और परिभाषा को देखते हैं। शब्द मुख्य रूप से, शब्द में मुख्य 3 बातें पाई जाती है। पहला, वर्णों को मिलकर बनता है। दूसरा, निश्चित अर्थ होता है। तीसरा, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसकी परिभाषा हमने देखी कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने शब्द के कुछ भेद देखे। उत्पत्ति के आधार पर, व्यक्त्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार दिए गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से में उत्पन्न हुए हैं और जो के त्यों हिंदी में परिवर्तित किए गए, मतलब उनका रूप हिंदी में जो का त्यों ले लिया गया हो, ठीक है ना। इसके बाद तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया हो, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव में अंतर समझ में आया? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के हैं और ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन हिंदी में प्रयुक्त करने पर उनमें परिवर्तन आ गया है। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हों। और विदेशी शब्द वह हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था। इसके बाद व्यक्त्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार बताए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, किसी और अन्य शब्द से वह नहीं बना सकते हैं उसे। जैसे घर, बस, इसको हम मतलब वर्ण के शब्द के टुकड़े करके हमने वर्णों में तोड़ दिया उसे, लेकिन इसके आगे हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक का अर्थ होता है मेल, जोड़ना, है ना। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द के शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, ठीक है, 2 शब्द है ना, पाठ और शाला, तो नया शब्द क्या बन गया? पाठशाला। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हो लेकिन उसका अपना कोई सार्थक तीसरा अर्थ निकलता हो, मतलब विशेष अर्थ की ओर वह संकेत कर रहे हो। कौन सा विशेष अर्थ? जैसे 10 + आनंद, 10 का मतलब होता है 10, आनंद का मतलब होता है सत,
10 आनन है जिसके, किसके हैं विशेष अर्थ, रावण। क्लियर हुआ। जैसे श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर प्लस सफेद वस्त्रों वाली कौन है, सरस्वती। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है पंकज, पंक प्लस जय, पंक का अर्थ होता है कीचड़, जय का अर्थ होता है जल, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन है, क्या कौन सा फूल है, कमल। यहाँ तक का हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में अपने व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं। आम नागरिकों के द्वारा उन शब्दों का अगर रोज प्रयोग किया जाए वह सामान्य शब्द है। जैसे पानी, कमल, पुस्तक, घर, रेडियो इत्यादि जो शब्द हैं जो हम रोज प्रयोग में लेते हैं, रोटी, ठीक है, सब्जी, ये सारे शब्द क्या है, सामान्य शब्द है। तकनीकी शब्द कौन से होते हैं, ऐसे विशेष कि शिक्षा, ज्ञान, शास्त्र, विद्या, व्यवसाय से संबंधित कुछ विशेष शब्द होते हैं, वे तकनीकी शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। जैसे विशेषण, संधि, समास, तो शिक्षा के अंतर्गत आ गए, ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत आ गए। इसके बाद है विधायक, विधायक का किसके अंतर्गत आ रहा है, राजनीति के अंतर्गत। अभियुक्त, ये भी कानून के अंतर्गत आता है। अर्ध तकनीकी शब्द कौन से होते हैं, ये शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलित होने के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाते। जैसे चुनाव, चुनाव का अर्थ है नेता को चुनना, ठीक है, और चुनाव के, जबकि इसको सामान्य रूप से भी किसी वस्तु को पसंद करने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कहा जाता है कि आप अपनी ड्रेस का चुनाव कर लीजिए, है ना, अपनी ड्रेस को छांट लीजिए, पसंद कर लीजिए। तो इन शब्दों को भी अर्ध तकनीकी मतलब तकनीकी होते हुए भी इसका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखिए व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कौन से होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, देखो विकारी शब्द होते हैं वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं, ये सब विकारी हैं, ठीक है। वाक्य में प्रयोग होते समय ये अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेती है, सर्वनाम भी बदल लेते हैं, विशेषण भी और क्रिया भी। तो ये विकार, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। इसी प्रकार अविकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सारे शब्द ये जो हैं ये वाक्य में चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी भी प्रकार का अगर नियम आ जाए तो भी ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण 5 प्रकार से है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जो शब्द हैं आपके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो। समानार्थी शब्द भी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ समान होता है। कैसे, जैसे हम लें आग, आग का जैसे अनल, ठीक है, ज्वाला, इनके अर्थ भी वही है, समान अर्थों वाले शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं, जिसका विपरीत अर्थ होता हो, जैसे आकाश का पाताल, सुख दुख, आशा निराशा, ठीक है, जय पराजय, ये विपरीत है, अर्थ है। एकार्थी शब्द मतलब जिनका एक ही अर्थ होता हो। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे काल, काल के आधार पर जैसे काल का समय भी होता है और काल को हम मृत्यु से भी इंगित करते हैं, मतलब उसे मृत्यु के आधार पर भी जान सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे वाक्यांश जो
वाक्य में लिए गए हों, जिनका एक शब्द में हम उत्तर दे सकते हैं। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। जो कभी ना मरे, अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। तो एक शब्द में हम उस बात को समझा सकते हैं। तो ये सारी बातें किसके आधार पर थी? शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, शब्दों को किस आधार पर हमने हमारी भाषा में प्रयोग किया है। ये यहाँ तक का ये सब जो था शब्दों का वर्गीकरण था। धन्यवाद।